होता है। ब्राह्मण जी विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा है भगवान रति को गन्नों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ, कृपया अब उस चरित्र को सुनाइए। ब्राह्मण जी बोले, है नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपने पूर्ण भक्ति न पाकर बड़ा दुखी हुआ था। उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा इनकार था वह भी चूर्ण हो गया, परंतु मैं ये विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही लें। मैंने शिवात्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्रीहरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन पीताम्बरी धारी चतुर्भुज भगवान की जल भरे नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले, हे विधि, हे ब्रह्मांड, हे माज्ञा, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो किस लिए मेरे स्मरण किया है? तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ जो तुम मेरे स्मरण किए हो? मुझसे कहो न, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूँगा। तुम तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने देवादिदेव विष्णु से कहा, हे रमानाथ, है मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के समूह रहत सभी परिवार मार्गन और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तत्व ईश्वराद अखिल ज्ञानी श्री हरिजी मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। राम जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दशाधिक 10 पुत्र वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत सी प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को दृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत दिखारा। मेरे पुत्रों की समझ मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। हे केशव, अब वह भी श्री ग्रहण करे तब मेरे दुख दूर होगा और तब मैं सुखी हो जाऊंगा। बस इसलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विदे, अब आप लोकों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामुद मति वाले क्यों हो गए? हे मनदंत, जड़ता जोड़ कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्ररूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सवर्ण गुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएगी और वह शीघ्र ही शिवजी की पत्नी होगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे जिसकी भक्ति से पार्वती उसकी